स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा अनुनाद या अनुनादी संरचनाएं। तो देखिएगा, अनुनाद का मीन्स क्या होता है, अनुनाद की डेफिनेशन क्या होगी। जैसे कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के एकांतर क्रम में जुड़ने को ही अनुनाद कहते हैं। अनुनाद से क्या होता है, किसी भी यौगिक का जो स्थायित्व है वो अधिक हो जाता है। तो हम देखते हैं अनुनाद और कुछ अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेंस या अनुनाद। तो देखिए, मैंने कहा अनुनाद का मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड का एकांतर क्रम। मतलब सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। ओके, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसे एकांतर क्रम में जुड़ने को, अल्टरनेट फॉर्म में जुड़ने को ही हम अनुनाद कहते हैं। अनुनाद डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही शो नहीं होता, कभी कभी सिंगल बॉन्ड या लोन पेयर भी होते हैं तो भी अनुनाद शो करता है, या कभी नेगेटिव चार्ज होता है तो भी अनुनाद शो करता है। तो हम देख लेते हैं अनुनाद की कुछ अनुनादी संरचनाएं। जैसे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, या हम कह सकते हैं इन्हें अनुनादी संरचनाएं। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेट आयन की। तो कार्बोनेट आयन क्या होता है, CO3 2-, CO3 2- कार्बोनेट आयन है। कार्बोनेट आयन है, तो इसका हम स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है इसका। कार्बन इधर देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है, यहाँ देख सकते हैं डबल बॉन्ड है, ये सिंगल है, ये डबल है। तो अल्टरनेट फॉर्म में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है। तो जहाँ भी आप ध्यान रखिएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आते हैं, वे यौगिक अनुनाद शो करते हैं। तो देखिएगा होगा क्या कि जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करेंगे, पूरे कंपाउंड में डिलोकलाइज करते हैं, पूरे कंपाउंड में घूमते रहते हैं। तो इसी कंडीशन को हम डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो हम देख सकते हैं जो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर्स है, नेगेटिव चार्ज है, ये पूरे कंपाउंड में रोटेट करेगा। तो ये पेयर अगर यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये पूरा एक बॉन्ड पेयर है, एक बॉन्ड ये है। और आप देख सकते हैं पहले से ही कार्बन पर 1 2 3 4 कार्बन जॉइंट हैं। जैसे ही ये कार्बन आ जाएगा, ये पूरा बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 मीन्स कार्बन अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या करता है, जैसे ही ये पेयर यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये जो पाई बॉन्ड है इसका वो आगे शिफ्ट कर देगा, और ऐसा होता है तो कुछ ऐसा हो जाएगा, या डबल हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिंगल, और ये कंडीशन आपको मिलके तैयार हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि ये फिर से यहाँ बैक कर दे, तो ये फिर से यहाँ आ जाए, तो ये दोनों रिवर्सिबल कंडीशन में चलते हैं। ओके, अब क्या होता है, अब मान के चलिएगा कि ये वाला जो पेयर है वो यहाँ मूव करता है, तो ये पूरा यहाँ मूव करेगा, तो फिर से कार्बन पे बॉन्ड 5 हो जाएंगे। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड बना है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, तो हमें कुछ कंडीशन ऐसे दिखाई देने लगेगी। ओके, तो आप देख सकते हैं
जहाँ हमें सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है वहाँ डबल बॉन्ड बन जाता है, और जहाँ हमें डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा था वहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाता है। इसलिए यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो पूरे कंपाउंड में डीलोकलाइज करते हैं, पूरे कंपाउंड में घूमते रहते हैं। तो ये था आपका कार्बोनेट आयन की अनुनादी संरचनाएं। कुछ यौगिक हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उनकी अनुनादी संरचनाएं आपको चैप्टर में देखने को मिल जाएंगी, जैसे बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचनाएं, फिनॉल की, एनिलीन की, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। ये क्लियर हो गया होगा, इसे हम रब कर देते हैं। तो देखिएगा, हम बात करेंगे अब बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। तो सबसे पहले आप बेंजीन समझिएगा। बेंजीन क्या होता है? C6H6 एक साइक्लिक कंपाउंड है। C6H6 जिसे हम बेंजीन कहते हैं, इसका हम साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो हमें ऐसा दिखाई देगा। प्रत्येक कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है। एवरी कार्बन जॉइंट सिंगल हाइड्रोजन एटम। ओके, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है। लेकिन हम अपने शो आउट करने के लिए ये हाइड्रोजनों को हम शो नहीं करते हैं, इन्हें हम हाइड कर देते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ऐसे नोट कर आप देख सकते हैं। ऐसे बेंजीन मिल सकती है, ऐसे बेंजीन मिल सकती है। तो हम जो बात करेंगे तो इस बेंजीन की करेंगे। तो आप समझ जाइएगा कि ये जो हैं, ये ट्विस्टेड जो हैं, ये किनारे जो हैं, ये सभी कार्बन हैं और इनसे 1 हाइड्रोजन जॉइंट है। मेरे कहने का मीन्स ये है कि एवरी कार्बन की जो वैलेंसी है 4 है और 4 बॉन्ड से जॉइंट है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, सभी कार्बन 4 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मीन्स ये है, इसका मीन्स ये है। तो देखिएगा, ये हमारी बेंजीन का स्ट्रक्चर था। तो हम बात करेंगे बेंजीन में रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये बेंजीन है। अब ये जो पाई बॉन्ड होता है ना, ये वीक बॉन्ड होता है और पूरे कंपाउंड में जब सिंगल देखिएगा, ये डबल है, ये सिंगल है, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल। तो ये कंडीशन रेजोनेंस की है। और जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो जो हमारा पाई बॉन्ड है वो कंपाउंड के अंदर डीलोकलाइज करता है, कंपाउंड के अंदर वो घूमता रहता है। तो देख सकते हैं आप, ये पाई जो बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ से पूरा पेयर जा रहा है तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और ये आपके बॉन्ड्स हो जाएंगे। ओके, अब ये क्या है? पूरा चार्ज रोटेट कराना है हमें। ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। जैसे इसकी 5 वैलेंसी हो जाएगी तो ये पाई बॉन्ड जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 वैलेंसी होती नहीं है किसी कार्बन की। तो देखिएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये बन जाएगा डबल, ये बन जाएगा डबल और ये बन जाएगा प्लस। अब ये माइनस है वो यहाँ शिफ्ट करेगा, ये यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी तो पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट करा देगा। तो हमें कंडीशन कुछ ऐसी दिखाई देगी। यहाँ आ जाएगा माइनस, अब ये डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बन गया। अब ये यहाँ शिफ्ट करेगा और ये यहाँ प्लस है, ये तो ये प्लस चार्ज यहाँ से डेस्ट्रॉय हो जाएगा, हट जाएगा। तो हमें कुछ ऐसा कंपाउंड मिलेगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ पर पहले डबल बॉन्ड था
वहाँ पे अभी सिंगल बॉन्ड है, और जहाँ पहले सिंगल था वहाँ पे डबल है, जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ सिंगल बॉन्ड है, जहाँ सिंगल बॉन्ड था वहाँ डबल बॉन्ड है, जहाँ डबल था वहाँ सिंगल है। तो इस तरह से हम जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, जिन कंपाउंड्स के अंदर रेजोनेंस होता है, तो उन्हें हम एक सर्किल से शो आउट कर देते हैं। इस सर्किल का मीन्स ये है कि पूरे कंपाउंड में आपके जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिलोकलाइज कर रहे हैं, वो पूरे कंपाउंड्स में रोटेट कर रहे हैं। ओके, तो ये थी आपकी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये मेरे पास बेंजीन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेटिंग कंडीशन है। तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है, वीक बॉन्ड है, वो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा। जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस। अब इसे हमें आगे रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ शिफ्ट करेगा, तो इस बार एक कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो आगे शिफ्ट करेगा, तो ये माइनस से वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें ये और आगे शिफ्ट करना है, यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये वाला पूरा पेड़ यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो यह माइनस आ जाएगा। अब ये माइनस यहाँ शिफ्ट करेगा तो ये प्लस माइनस यहाँ पर एक बॉन्ड बना लेंगे। ओके, तो हम देख सकते हैं जहाँ पर पहले हमारे डबल बॉन्ड थे वहाँ पर अब सिंगल बॉन्ड हैं, जहाँ सिंगल बॉन्ड थे वहाँ पर डबल बॉन्ड है। इसलिए हम एरोमेटिक कंपाउंड को के अंदर एक सर्किल से हम शो कराते हैं। इस सर्किल का मीन्स होता है कि ये कंपाउंड हमें रेजोनेंस दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर से आगे देखते हैं।